हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं आपका तैयारी काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा होगा। मेरे प्यारे, अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एसपीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2022 जो अगस्त 2021 से लेकर 1 जुलाई 2022 तक की ये नई वाली आई हुई है। ये है मेरे प्यारे, इसके अंदर मैंने काफ़ी टॉपिक जो है ये कवर कर चुका हूँ। तो आइए हम आपको बताते हैं। ये वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर हैं, ये वन लाइनर करंट अफेयर, समसामयिक विविध और महत्वपूर्ण सम्मेलन। इसके बाद मेरे प्यारे ये बुक्स एंड राइटर और खेल परिदृश्य अभी मैं आपके साथ कवर करूँगा। मेरे प्यारे, अगर मैं इन टॉपिकों का बात करूँ तो इन सारे टॉपिकों का वीडियो जो है ये मैंने अपलोड कर रखा है, आप जाकर देखिए अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो। मेरे प्यारे, मैं खेल परिदृश्य की बात करता हूं तो इसके अंदर मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप ये दोनों वीडियो जाकर देखिए। और अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा ये पार्ट 3 बना रहा हूं। मेरे प्यारे, मैं ये खेल परिदृश्य जो है काफ़ी लंबा टॉपिक है और इसके अंदर मैं इसको डिवाइड कर करके बना रहा हूँ, छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। ये सारे मैं वीडियो इकट्ठा एक साथ भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको देखने में सहूलियत होगा। आप कभी भी 10 मिनट 15 मिनट समय निकाल के कभी भी देख सकते हैं, इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जाइए इन वीडियो को देखिए और ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मेरे प्यारे, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ मेरे प्यारे, अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे प्यारे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे जो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास पहुंचता रहे मेरे प्यारे। और चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे प्यारे, तो अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा ये जो प्रमुख खेल आयोजन स्थल है इसके बारे में। तो चलिए मेरे प्यारे, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और ये है पार्ट 3, ये खेल परिदृश्य का ये पार्ट 3 यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टार्ट करते हैं। पहला है ये 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो है ये टोक्यो में हुआ था, जो जापान देश के अंदर आता है और वर्ष 2021 में हुआ था। मेरे प्यारे, अगर हम लोग यहीं पे 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात कर लेते हैं तो ये पेरिस फ्रांस में होगा 2024 में। और 2028 की बात कर लेते हैं तो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होगा लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर। मेरे प्यारे, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात कर लेते हैं यहीं पर, तो ब्रिस्बेन में होगा 2032 में। तो मेरे प्यारे, आप इनको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, पहला जो है ये पेरिस में होगा, दूसरा जो होगा ये अमेरिका में होगा, मतलब पेरिस फ्रांस में होगा, दूसरा जो होगा ये अमेरिका में होगा और तीसरा जो होगा ये ब्रिस्बेन में होगा। तो इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं। फेसबुक आप कहते हैं ना, फेसबुक FA और B, तो फेसबुक हम लोग लिखते हैं FA और B, तो फैब हो गया ना, फैब। तो फैब से आप इसको याद कर सकते हैं, फेसबुक फैब, हम लोग फेसबुक को शॉर्ट में बोलते हैं फैब। तो फेसबुक से आप इसको याद कर सकते हैं कि पहला जो होगा यानी 2021 वाले तो आपको याद रखना है ही, मतलब थोड़ा बड़ा याद रखना है, हमें आगे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वाला को मतलब आगे वाला को ज़्यादा याद रखना है। तो 2021 का जहाँ ये टोक्यो में हुआ था, टोक्यो जापान के अंदर हुआ था और ये था 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। अब यहाँ पे हम लोग फैब के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये फ्रांस में जो होगा, ये देखिए ओलंपिक जो है प्रत्येक 4 साल पे होता है, ठीक है, ओलंपिक जो है प्रत्येक 4 साल पे होता है। और ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, इसी तरह विंटरकालीन ओलंपिक होगा यानी शीतकालीन ओलंपिक होगा, ये भी 4 साल पे होगा, ये भी 4 साल पे होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, ठीक है मेरे प्यारे। तो देखिए यहाँ पे 2024 में जो होगा ये फ्रांस में होगा। इसके बाद लॉस एंजल्स अमेरिका की बात करते हैं तो 2028 में होगा और इसके बाद ब्रिस्बेन की बात करते हैं तो ये 2032 में होगा। तो फैब आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इस सीरियल नंबर का जो 32, 33, 34, 35 है, तो मेरे प्यारे आप इसको याद कर लीजिए कि 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये टोक्यो में हुआ था 2021 में। इसके बाद आपको सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे, अब हम लोग सीधा बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक की।
शीतकालीन ओलंपिक जो है 24वां शीतकालीन ओलंपिक मैंने आपको पीछे ही बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ, बीजिंग चीन में हुआ था जो 2022 में हुआ था। और ये 25वां शीतकालीन ओलंपिक जो है ये मिलान व कोर्टिना में होगा, जो इटली के शहर है मिलान और कोर्टिना, इसमें होगा 2026 में। तो ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद करना है, मिलान और कोर्टिना में क्या होगा, इटली। मिलान और कोर्टिना ये इटली का एक शहर है जिसमें 2026 के अंदर शीतकालीन ओलंपिक होगा। और ये कौन सा शीतकालीन ओलंपिक होगा 2026 में, तो 25वां शीतकालीन ओलंपिक होगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था वो बीजिंग चीन में हुआ था, जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक था। और 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक होगा वो इटली के मिलान में होगा, जो 25वां शीतकालीन ओलंपिक है। यहाँ पे देखिए 2026 में होगा 25वां, और अगर आपसे क्वेश्चन में ये दे दिया कि 25वां शीतकालीन ओलंपिक कब होगा, तो 2026 में होगा। या फिर आपसे ऑप्शन में ये मतलब क्वेश्चन के अंदर ये दे दिया कि 2026 में शीतकालीन ओलंपिक कौन सा होगा, तो ये 25वां शीतकालीन ओलंपिक होगा। और ये कहाँ होगा, तो मिलान में होगा, इटली में होगा। तो मेरे प्यारे आप इस तरह इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगर हम लोग चौथा युवा ओलंपिक खेल की बात करते हैं तो ये डकार सेनेगल में होगा। चौथा युवा ओलंपिक खेल की बात करते हैं मेरे प्यारे, तो ये डकार सेनेगल में होगा 2026 में। और चौथा एशियन पैरा खेल की बात करते हैं तो ये हांगझू चीन के अंदर होगा, जो 2022 में होगा। ये चौथा एशियन पैरा खेल ये हांगझू चीन 2022 में होगा। अगर हम लोग प्यारे यहीं पे कुछ राष्ट्रीय खेल हैं, राष्ट्रीय खेल की बात हम लोग कर लेते हैं, तो 38वां राष्ट्रीय खेल जो होगा ये उत्तराखंड में जो 2021 में हो चुका है। और 39वां राष्ट्रीय खेल जो होगा ये मेरे प्यारे मेघालय में ये 2022 में होगा। तो आप राष्ट्रीय खेल को सीरियल नंबर से याद कर सकते हैं। देखिए 2021 का जो राष्ट्रीय खेल था ये उत्तराखंड के अंदर हुआ था, और 2022 का जो राष्ट्रीय खेल है ये मेघालय में होगा। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। एक बार हम आपको और रिवीजन करा देते हैं अपने राष्ट्रीय खेल के बारे में। 2021 का जो राष्ट्रीय खेल हुआ है मेरे प्यारे ये कहाँ हुआ है, ये उत्तराखंड के अंदर हुआ है, और ये 38वां राष्ट्रीय खेल था। और 2022 का जो राष्ट्रीय खेल होगा ये मेघालय में होगा, और ये 39वां राष्ट्रीय खेल है मेरे प्यारे। अगर हम लोग एशियाई खेल की बात कर लेते हैं यहीं पे, एशियाई खेल तो ये हांगझू चीन में होगा। हांगझू चीन में एशियाई खेल होगा 2022 में। और 20वां एशियाई खेल जो होगा ये नागोया जापान में होगा 2026 में। तो मेरे प्यारे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम्स में, नागोया जापान वगैरह के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान में रख कर चलिएगा कि 20वां एशियाई खेल जो है ये 2026 में नागोया जापान में होगा, 20वां एशियाई खेल। और 19वां एशियाई खेल की बात करते हैं तो ये हांगझू चीन 2022 चीन में होगा मेरे प्यारे। अगर हम लोग तीसरा एशिया युवा खेल की बात करते हैं तो ये भी चीन में हुआ था 2021 के अंदर। तो मेरे प्यारे अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 22वां राष्ट्रमंडल खेल की, तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा 2022 में। तो ये 22वां देखिए 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड 2022 मेरे प्यारे। यहाँ पे फुटबॉल विश्व कप की बात कर रहा है, तो फुटबॉल विश्व कप के बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो होगा ये कतर में होगा 2022 में। और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो होगा ये अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा 2026 में होगा मेरे प्यारे। हमारे कुछ बच्चे जो हैं ये काफ़ी पूछते रहते हैं हमसे कि सर आप हमें पढ़ा देते हैं लेकिन हमें याद नहीं हो पाता है, बार बार हमें आप याद करने का तरीका बताइए कि हम कैसे इसको याद करें। तो मेरे प्यारे मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास रे जरमत होत सुजान, रस्सियावत जात है शिल्पे परत निशान। यानी आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे किसी भी चीज़ का तो आपको याद होगा मेरे प्यारे। ये वो बच्चे आके कहते हैं जो एक बार पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि हमको याद हो जाएगा। तो मेरे प्यारे ऐसा नहीं होगा आपके साथ, आपको बार बार मेहनत करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। यही है मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ। आप सोचिएगा कि मैं एक बार वीडियो देख लूँ, पूरा वीडियो देख लेता हूँ, मुझे याद हो जाएगा। आपको मेरे प्यारे कभी भी याद नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। आप एक क्या हमारा वीडियो क्या, आप दुनिया में किसी का भी वीडियो देख लीजिए, गौरव सर का वीडियो देख लीजिए जो स्टडी IQ वाले हैं, या फिर किसी का भी आप वीडियो देखिए, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक आप खुद बुक खोल के पढ़ाई नहीं कीजिएगा। वीडियो एक आपको सपोर्टिंग रोल मतलब सपोर्ट करेगा आपको याद कराने में। यानी मान लीजिए अगर आप वीडियो से कैसे पढ़ना है हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आप एक बार वीडियो देख लिए, आज
पहला बार वीडियो देखें आप, है ना, और वीडियो देखने के बाद आप तुरंत किताब खोलिए और इसको पढ़ जाइए, फटाफट 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 पढ़ जाइए। मतलब पहले आपको जो पढ़ने में लगता था 3 घंटा एक टॉपिक को पढ़ने में लगता था, वो आप वीडियो देखने के बाद आप 1 घंटा में कवर कर सकते हैं, यानी आपके 2 घंटे के समय एक छोटा सा वीडियो आपको बचा देता है। तो मेरे प्यारे इस तरह आप पढ़ाई कर सकते हैं, यानी वीडियो देखिए और किताब खोल के पढ़िए, फिर वीडियो देखिए, मतलब नेक्स्ट डे की बात मैं बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट डे फिर वीडियो देखिए और फिर किताब खोल के पढ़िए। ये क्रम जो है आप लगातार 3 से 4 बार जब कीजिएगा तो आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ मुझे याद हो गया है। मेरे प्यारे तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप की। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप की, तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा 2023 में। अगर हम लोग मेरे प्यारे यहीं पे अंडर 17 की बात कर लेते हैं, विश्व कप अंडर 17 की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे फीफा का जो अंडर 17 का जो महिला विश्व कप होगा ये भारत में होगा। आप इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये 2022 में ये भारत में होगा। और आप मुझे कमेंट्स लिखकर बताइए कि भारत के किस शहर में होगा, ये भारत के किस शहर में होगा, आप मुझे कमेंट्स लिखकर बताइएगा। और हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप का, तो ये पेरू में होगा मेरे प्यारे, जो 2023 के अंदर होगा। मेरे प्यारे अगर हम लोग यहीं पे फीफा अंडर 20 की बात करते हैं, अंडर 20 की, तो पुरुष का जो होगा वो इंडोनेशिया में होगा और महिला का जो होगा ये कोस्टोरिका में होगा। तो मेरे प्यारे आप ये दोनों जो होगा 2023 में ही होगा। देखिए पुरुष का होगा ये इंडोनेशिया में होगा और महिला का जो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप होगा ये कोस्टोरिका में होगा। और दोनों फीफा अंडर 20 पुरुष और महिला ये इंडोनेशिया और कोस्टारिका में जो होगा ये 2023 के अंदर ही हो जाएगा। मेरे प्यारे 12वां महिला विश्व कप क्रिकेट की अगर हम लोग बात करते हैं, 12वां महिला विश्व कप क्रिकेट की बात करते हैं, ये न्यूजीलैंड के अंदर होगा जो 2022 में होगा। 12वां महिला विश्व कप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, ये पुरुष का नहीं समझिएगा, ये महिला क्रिकेट की बात कर रहे हैं, महिला विश्व कप क्रिकेट की बात कर रहे हैं जो न्यूजीलैंड में होगा और ये 2022 में होगा। अगर यहीं पे हम प्यारे 13वां विश्व कप क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो ये भारत में होगा, 2023 में होगा। तो मैंने आपको भारत के बारे में 2 बताया था, दोनों को ध्यान में रखिएगा अब तक। 14वां विश्व कप क्रिकेट की बात करते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका में होगा और ये 2027 में होगा। मेरे प्यारे ये प्रत्येक 4 साल पे होता है वर्ल्ड कप, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर 9वां ICC चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भारत में होगा 2021 में। मेरे प्यारे यहीं पे हम लोग T20 विश्व कप की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 7वां T20 विश्व कप की बात कर रहा है और यहाँ पे 8वां T20 विश्व कप की बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे 7वां T20 महिलाओं का जो T20 विश्व कप है ये ऑस्ट्रेलिया में होगा और देखिए 8वां जो पुरुष का T20 विश्व कप होगा ये भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। मेरे प्यारे तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा कि 7वां महिला T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में होगा 2020 में जो हो चुका है और ये 8वां जो होगा पुरुष T20 विश्व कप जो होगा ये ऑस्ट्रेलिया में होगा 2022 में। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग यहीं पे मेरे प्यारे बात कर लेते हैं 7वां पुरुष T20 विश्व कप का, 7वां पुरुष T20 विश्व कप का, तो ये UAE में 2021 में हुआ है जो हो चुका है। और 8वां महिला T20 विश्व कप का बात कर लेते हैं तो ये दक्षिण अफ्रीका में होगा 2023 में। तो आप इन सब चीज़ को फैक्ट है ये ध्यान रखिएगा। पुरुष देखिए 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी की बात करते हैं तो भुवनेश्वर या राउरकेला के अंदर होगा जो भारत में है और 2023 में होगा। 15वां पुरुष विश्व कप हॉकी की बात कर रहा है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है मेरे प्यारे, हॉकी की बात कर रहा है। तो ये भुवनेश्वर राउरकेला के अंदर होगा जो भारत में है और 2023 में होगा। 15वां अगर महिला विश्व कप हॉकी की बात हम लोग कर रहे हैं तो ये स्पेन एवं नीदरलैंड्स में होगा 2022 में। तो आप इन दोनों को ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे कि पुरुष का जो हॉकी होगा ये कहाँ होगा, 15वां भारत के अंदर होगा। कहाँ होगा भारत के अंदर, भुवनेश्वर और राउरकेला के अंदर होगा। अगर हम लोग महिला की बात करते हैं तो ये कहाँ होगा, हॉकी कप विश्व कप स्पेन और नीदरलैंड्स में होगा। कब होगा, तो 2022 में होगा। आपको इस तरह पढ़ना पड़ेगा, जब आप इस तरह पढ़ेंगे तब आपको जाकर याद होगा और बार बार पढ़ेंगे तब आपको मेरे प्यारे याद होगा। पुरुष रग्बी विश्व कप की बात करते हैं तो ये फ्रांस में होगा 2023 में और महिला रग्बी विश्व चैंपियंस की बात करते हैं तो ये न्यूजीलैंड में होगा 2022 में।
14वां दक्षिण एशियाई खेल की बात करते हैं तो मेरे प्यारे ये पाकिस्तान में होगा 2023 में। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान है और पाकिस्तान रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है एग्जाम्स में आता है। तो 14वां दक्षिण एशियाई खेल जो होगा ये पाकिस्तान में होगा 2023 में। और मेरे प्यारे यहीं पे हम लोग एथलेटिक्स विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं। तो 18वां विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो होगा ये यूजिन अमेरिका में होगा 2022 में। और 19वां विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो होगा ये बुडापेस्ट हंगरी के अंदर होगा 2023 में। मेरे प्यारे विश्व सैन्य खेल की बात कर लेते हैं तो ये बोगोटा कोलंबिया के अंदर होगा मेरे प्यारे 2023 में। तो मेरे प्यारे इस तरह आप ये देख रहे थे कि मैं आपके साथ पूरा जो प्रमुख खेल का आयोजन स्थल है ये मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। तो आप इसको जो है अच्छी तरह से पढ़िएगा जिस तरह मैंने पढ़ाया है। अगर इस तरह आप पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में छूटेगा नहीं। तो मेरे प्यारे अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप 2021 का। मेरे प्यारे T20 वर्ल्ड कप 2021 का जो आयोजन स्थल था ये UAE ओमान में हुआ था और ये ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से न्यूजीलैंड को हराकर जीता था। तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। मेरे ध्यान में मेरे प्यारे इसमें सर्वाधिक रन जो है बाबर आजम को मिला था। ये सर्वाधिक रन के लिए जो है ये अवार्ड जो है बाबर आजम को मिला था जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और विकेट के लिए जो है ये वनिंदु हरसंगा को मिला था जो श्रीलंका के हैं। अगर हम लोग बात करते हैं फाइनल में मैन ऑफ द मैच का तो ये मिशेल मार्शल हैं जो ऑस्ट्रेलिया के थे, इनको फाइनल में मैन ऑफ द मैच दिया गया था। और प्ले ऑफ द टूर्नामेंट जो है ये डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको दिया गया था। मेरे प्यारे पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि पहला T20 वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ हुआ था, तो ये 2007 में हुआ था और इसका विजेता है अपना भारत और उप विजेता पाकिस्तान था। नेक्स्ट है मेरे प्यारे वर्ष 2020 में महिला T20 वर्ल्ड कप का विजेता जो है ये ऑस्ट्रेलिया था और उप विजेता जो है ये भारत था। तो ये जो भी मैंने गोला गोला टिक लगाया है आप इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अगर हम लोग यहीं पे मेरे प्यारे ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं तो ये इसका पहला संस्करण हुआ था और ये फाइनल मैच जो है बाउल स्टेडियम इंग्लैंड के अंदर हुआ था। बाउल स्टेडियम इंग्लैंड के अंदर हुआ था और इसके जो विजेता हैं, पहला विजेता है मेरे प्यारे ये न्यूजीलैंड बने थे जो 8 विकेट से भारत को हराया था। यानी कौन सा ICC पहला टेस्ट चैंपियनशिप 2021 यानी टेस्ट का जो वर्ल्ड कप हुआ था, चैंपियनशिप हुआ था टेस्ट का, इसमें न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से भारत को हराया था और उसका कप्तान था विराट कोहली। तो मेरे प्यारे ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। ये पहला संस्करण हुआ था और ये मैच कहाँ हुआ था, तो बाउल स्टेडियम इंग्लैंड में हुआ था। मेरे प्यारे इसमें सर्वाधिक रन जो है ये मार्नस लाबुशेन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने बनाया था। और सर्वाधिक विकेट जो है रविचंद्रन अश्विन को इन्होंने लिया था सर्वाधिक विकेट। अगर सर्वाधिक छक्के की बात करते हैं तो बेन स्टोक हैं ये इंग्लैंड के और इन्होंने ही सर्वाधिक विकेट लिया था। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करते हैं तो काइल जैमिसन और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात करते हैं तो केन विलियमसन ने इनको मिला था। नेक्स्ट है मेरे प्यारे 8वां प्रो कबड्डी लीग 2022 की बात करते हैं। 8वां प्रो कबड्डी लीग 2022 की बात करते हैं तो इसके विजेता जो है ये दबंग दिल्ली है और उप विजेता जो है ये पटना पायरेट्स है। देखिए तो आप ये याद रख लीजिएगा है ना, 8वां प्रो कबड्डी लीग 2022 इसके जो विजेता हैं दबंग दिल्ली है और उप विजेता जो है ये पटना पायरेट्स है। इसके अंदर मेरे प्यारे अब कोई भी चीज़ जो है इम्पोर्टेंट नहीं है जो याद रखा जाए, लेकिन आप एक बार इसको पढ़ लेते हैं। रेडर ऑफ द फाइनल मैच जो है ये नवीन कुमार गोयल को मिला था, दबंग दिल्ली के हैं, गोयत है। और डिफेंडर ऑफ द फाइनल मैच है ये मंजीत छिल्लर को मिला था, ये दबंग दिल्ली केसी के हैं। अगर हम लोग गेम चेंजर की बात करते हैं तो ये दबंग दिल्ली केसी को मिला था। मोमेंट ऑफ द फाइनल मैच है ये विजय मल्लिक को मिला था। रेड ऑफ द टूर्नामेंट है पवन कुमार सेहरावत को मिला था। डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट है ये मोहम्मद रेजा चियाने सादलू को दिया गया था। अगर यहीं पे हम न्यू यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते हैं तो मोहित गोयत है, ये पुनेरी पल्टन के हैं, इनको दिया गया था। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है नवीन कुमार गोयत जो दबंग दिल्ली केसी के हैं। तो मेरे प्यारे इसमें
जो याद रखने वाली चीज़ है ये दोनों चीज़ हैं याद रखने वाली। विजेता जो है दबंग दिल्ली है और उप विजेता जो है पटना पायरेट्स है। इससे ज़्यादा और क्वेश्चन इसके अंदर नहीं पूछा जाता है। मेरे प्यारे, हम यहीं पे अब क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो आपको क्रिकेट में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जितनी बार इम्पोर्टेंट आप लगा लीजिए, यहाँ पे जितनी बार स्टार लगाना है लगा लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी 2022, रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता जो है ये मध्य प्रदेश है और मुंबई जो है ये उप विजेता है। तो आप दोनों को याद रखिएगा, मध्य प्रदेश विजेता और मुंबई जो है उप विजेता है रणजी ट्रॉफी 2022 का। 15वां IPL की बात कर लेते हैं यहीं पे, तो गुजरात टाइटंस ने जीता है राजस्थान रॉयल को हराकर। अगर अंडर 19 विश्व कप 2022 की बात करते हैं तो मेरे प्यारे भारत जीता है इंग्लैंड को हराकर। अंडर 19 विश्व कप 2022 की बात करते हैं तो भारत जीता है इंग्लैंड को हराकर। द एसएस सीरीज की बात करते हैं तो यह ऑस्ट्रेलिया जीता है इंग्लैंड को हराकर। अगर हम लोग विजय हजारे ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। देखिए, क्रिकेट के अंदर जो भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग विजय हजारे ट्रॉफी की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश जीता है तमिलनाडु को हराकर। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की बात कर रहा है तो हिमाचल प्रदेश जीता है तमिलनाडु को हराकर। अंडर 19 एशिया कप 2021 की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे, तो ये इसके विजेता हैं भारत और इसका उप विजेता है श्रीलंका। मेरे प्यारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु जीता है कर्नाटक को हराकर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड जीता है भारत को हराकर। मेरे प्यारे, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 की बात करते हैं तो तमिलनाडु जीता है बड़ौदा को हराकर। मेरे प्यारे, यहाँ पे हम आपको डिफरेंस बताना चाहते हैं, जहाँ हम गोला गोला टिक लगा रहे हैं इसके अंदर देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो तमिलनाडु जीता है किसको हराकर, कर्नाटक को हराकर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की बात कर रहा है, तमिलनाडु जीता है कर्नाटक को हराकर। और यहाँ पे है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021, यहाँ पे है T20 ट्रॉफी 2021, ये तमिलनाडु ये भी जीता है लेकिन बड़ौदा को हराकर। तो आप इस दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मतलब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हाल ही में तमिलनाडु ने जीता है, किसको हराकर? आपको ऑप्शन में दे देगा कर्नाटक, है ना, बड़ौदा, इस तरह 4 स्टेट का नाम दे देगा। तमिलनाडु तो जीता ही है ना, हिमाचल प्रदेश दे देगा, है ना, बिहार दे देगा। तो आपको अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आप चुनिएगा। ये दो ऑप्शन तो आप छांट लीजिएगा, लेकिन इस दोनों में आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर T20 की बात आ रहा है तो बड़ौदा को हराया था T20 में तमिलनाडु, और सीधा अगर मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात आ रहा है तो इसमें कर्नाटक को हराया था। तो दोनों आप ध्यान में रखिएगा। 7वां महिला T20 विश्व कप 2020 की बात कर रहे हैं, तो इसका आयोजन जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ही इसका विनर है, भारत को हराकर इसने जीता था। मेरे प्यारे, बैडमिंटन की बात कर लेते हैं। देखिए, बैडमिंटन में जो है ये मैक्सिमम जो है आपको कौन विजेता है कौन उप विजेता है ये नहीं पूछता है ना, ये पूछता है ये उबेर कप जो है किस खेल से रिलेटेड है, तो ये है बैडमिंटन से। थॉमस कप जो है ये किस खेल से रिलेटेड है, ये है बैडमिंटन से। लेकिन मेरे प्यारे, इस बार जो है थॉमस कप में भारत जो है इतिहास रचा है, तो इसको तो आप याद कर लीजिएगा कि ये विजेता है कौन, भारत, और उप विजेता है इंडोनेशिया। तो थॉमस कप जो है ये भारत जो है इंडोनेशिया को हराकर जीता है, तो इसको आप याद रखिएगा। उबेर कप की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो दक्षिण कोरिया चीन को हराकर जीता था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी आप ये उबेर कप, हाँ उबेर कप जो है ये किस खेल से रिलेटेड है, थॉमस कप किस खेल से रिलेटेड है, ये दोनों आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, स्विस ओपन बैडमिंटन की बात करते हैं तो ये PV सिंधु जीती है। स्विस ओपन बैडमिंटन ये PV सिंधु जीती हैं, और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन ये भी PV सिंधु जीती हैं। तो ये दोनों आप नाम याद कर लीजिए कि स्विस ओपन और सैयद मोदी और स्विस ओपन ये बैडमिंटन जो है ये PV सिंधु जीती है। तो इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पकड़ा जाएगा, है ना, कि स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 PV सिंधु जीती है, और सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022 ये PV सिंधु जीती है। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 की बात करते हैं तो लोह किन यू ने जीता है, और BWF वर्ल्ड टूर फाइनल ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है।
तो इसके बारे में भी आप इसको याद रखिएगा कि BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 जो है ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। अगर हम लोग इंडोनेशिया मास्टर्स की बात करते हैं, इंडोनेशिया मास्टर टूर्नामेंट के, तो केंटो मोमोटा ये जापान की है, इन्होंने जीता है। इंडोनेशिया मास्टर टूर्नामेंट 2021 की बात करते हैं तो ये केंटो मोमोटा ये जापान के हैं, इन्होंने जीता है। मेरे प्यारे, इस तरह आपने बैडमिंटन का देख लिया। अब मैं आपके साथ फुटबॉल के बारे में डिस्कशन करता हूं। मेरे प्यारे, फुटबॉल के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चंस आता है ये खेल रिलेटेड ही आता है, जिस तरह बैडमिंटन में आता है। तो आइए हम लोग फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। UEFA चैंपियंस लीग 2022 इसकी आयोजन स्थल जो था ये पेरिस में था और रियल मैड्रिड इसका विजेता है लिवरपूल को हराकर, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करते हैं तो मैनचेस्टर सिटी जो है ये एस्टन विल्ला को हराया था 2021-22 में, तो ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? तो मेरे प्यारे फुटबॉल से रिलेटेड है संतोष ट्रॉफी, ठीक है। तो ये केरल ने जीता है, किसको? पश्चिम बंगाल को हराकर। अगर हम लोग ला लीगा की बात करते हैं, ला लीगा 2022 यानी स्पेनिश फुटबॉल ला लीगा 2022 की, तो ये रियल मैड्रिड ने जीता है, किसको? एस्पेनियोल को हराकर। मेरे प्यारे, इटालियन कप, आपसे सीधा क्वेश्चन डाल देगा, इटालियन कप किस खेल से रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। इसमें इंटर मिलान ने जीता है ना, यूवेंटस को हराकर। इंडियन सुपर लीग ISL की हम लोग बात करते हैं, जिस तरह IPL है इंडियन प्रीमियर लीग, इसी तरह होता है ISL। सीधा आपसे पूछ लेगा ISL किस खेल से रिलेटेड है, तो ये फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह वगैरह ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ISL की हम लोग बात करते हैं, ISL 2022 की, तो इसके विजेता हैं हैदराबाद FC, जो केरला ब्लास्टर को हराकर इन्होंने जीता है। अगर हम लोग फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप की बात करते हैं तो इंग्लिश क्लब चेल्सी जीता है ब्राज़ील के क्लब पाल्मेइरास को हराकर। तो फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप 2021 की बात करते हैं तो ये इंग्लिश क्लब चेल्सी जीता है, किसको हराकर? ब्राज़ील के क्लब पाल्मेइरास को हराकर। AFC महिला एशिया कप भारत 2022, देखिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। AFC महिला एशिया कप भारत 2022, ये चीन जीता है, किसको? दक्षिण कोरिया को हराकर। अगर हम लोग कॉनकैफ की बात करते हैं, गोल्ड कप, तो ये आपसे पूछ लेगा ये किस खेल से रिलेटेड है? कॉनकैफ ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ये है फुटबॉल से रिलेटेड और इसके विजेता है अमेरिका और उप विजेता है मैक्सिको। मेरे प्यारे, डुरंड कप किस खेल से रिलेटेड है? तो ये डुरंड कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है और इसका जो आयोजन स्थल था मेरे प्यारे ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। और FC गोवा जो है डुरंड कप 2021 का खिताब जीता है, किसको? ये मोहम्मडन SC को हराकर। मेरे प्यारे, फुटसाल वर्ल्ड कप 2021 की बात करते हैं तो इसकी जो आयोजन स्थल है ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे टिक लगा दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। तो ये फीफा फुटसाल वर्ल्ड कप 2021 की बात कर रहे हैं तो इसका आयोजन जो है ये लिथुआनिया में है और लिथुआनिया में हुआ है। ये पुर्तगाल इसमें जीता अर्जेंटीना को हराकर। कोपा अमेरिका 2021 की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे। कोपा अमेरिका 2021 की आयोजन जो है ब्राज़ील में हुआ है, अर्जेंटीना को हराकर। अर्जेंटीना ने जीता है, किसको हराकर? ब्राज़ील को हराकर। तो मेरे प्यारे, ये कुछ फुटबॉल से रिलेटेड थे। अब हम देखते हैं हॉकी से रिलेटेड। देखिए एशिया कप की बात करते हैं हॉकी में, तो ये पुरुष का एशिया कप है, तो ये दक्षिण कोरिया जीता है मलेशिया को हराकर। और महिला एशिया कप की अगर हम लोग बात कर लेते हैं हॉकी में, तो ये जापान जीता है दक्षिण कोरिया को हराकर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे 11वीं जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2021 की, तो ये हॉकी से रिलेटेड है और ये उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पे नेशनल अपने भारत की बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश जीता है, उत्तर प्रदेश हॉकी चंडीगढ़ को हराकर। अगर हम लोग एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 की बात करते हैं तो ये दक्षिण कोरिया ने जीता है जापान को हराकर। जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 की बात करते हैं तो अर्जेंटीना ने जीता है जर्मनी को हराकर। मेरे प्यारे, इसी तरह चैंपियंस लीग UEFA महिला चैंपियंस लीग 2021 की बात करते हैं तो ये बार्सिलोना महिला जीती है चेल्सी महिला को हराकर। मेरे प्यारे, यहीं पे अगर हम लोग टेनिस की बात कर लेते हैं तो टेनिस में इटालियन ओपन 2022 की बात है, तो ये नोवाक जोकोविच जीता है कि किसको हराकर? ईगा स्विटेक को हराकर। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, पुरुष एकल का खिताब है और ये महिला एकल का खिताब है। तो इटालियन ओपन 2022 की बात करते हैं तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है, और महिला एकल का खिताब जो है ईगा स्विटेक जीती है। इटालियन ओपन की बात है। अगर हम लोग मैड्रिड ओपन की बात कर लेते हैं तो ये कार्लोस अल्काराज जीता है। कार्लोस अल्काराज जो है मैड्रिड ओपन 2022 का खिताब जीता है। और महिला एकल की बात हम लोग करते हैं तो ये ओंस जबरू जीते हैं। मियामी ओपन की बात हम लोग करते हैं, मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 की, तो इसको भी कार्लोस अल्काराज जीता है। ये आप याद कर लीजिएगा, कार्लोस अल्काराज, कार्लोस अल्काराज, ठीक है। कार्लोस अल्काराज ने कितना जीता, मैड्रिड ओपन और मियामी ओपन, दोनों म से है, मैड्रिड और मियामी। ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है पुरुष एकल का खिताब। अगर हम लोग बात करते हैं राफेल नडाल की, तो राफेल नडाल जो है ये मैक्सिकन ओपन का खिताब जीता है। मैक्सिकन ओपन का खिताब जो है राफेल नडाल ने जीता है। और कैमरन नोरी जो है ये उपविजेता बनी है। अगर हम लोग बात करते हैं सिडनी इंटरनेशनल 2022 का, मेरे प्यारे, तो असलान करातसेव जो है इसने जीता है सिडनी इंटरनेशनल 2022 का। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, और महिला एकल का खिताब जो है ये पाउला बेडोसा ने जीता है। अगर हम लोग ATP कप 2022 की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन स्थल है ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में था, और कनाडा ने इसको जीता है स्पेन को हराकर। तो मेरे प्यारे, पूछेगा यहाँ से डेविस कप 2021 का किस खेल से रिलेटेड है। डेविस कप 2021 जो है ये किस खेल से रिलेटेड है, तो आपको बताना पड़ेगा कि डेविस कप 2021 जो है ये टेनिस से रिलेटेड है। तो मेरे प्यारे, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और इसके जो विजेता हैं ये रूसी टेनिस संघ है, तो रूसी टेनिस महासंघ है, और उप विजेता जो है ये क्रोएशिया है। अगर हम लोग WTA फाइनल 2021 की बात करते हैं तो ये जय पोपन, ये मैक्सिको के हैं, और इसकी जो महिला एकल विजेता हैं ये गार्बियन मुगुरुजा, और उप विजेता जो है ये एनेट ने जीता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। ATP 2021 का आयोजन जो है ये ट्यूरिन इटली में हुआ था। अलेक्जेंडर जेवरेव और डेनियल मेदवेदेव ये उप विजेता हैं। देखिए, इसके जो ATP फाइनल 2021 का जो विजेता है, पुरुष एकल का विजेता है ये अलेक्जेंडर जेवरेव है, और उप विजेता जो हैं ये डेनियल मेदवेदेव है। मेरे प्यारे, अगर हम, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी लग रहा है ना, इसको आप देख लीजिएगा। अगर हम लोग वियना टेनिस ओपन 2021 की बात करते हैं तो ये अलेक्जेंडर जेवरेव जो हैं ये विजेता हैं, और फ्रांसीसी टियापो जो हैं ये उप विजेता हैं। अगर हम लोग एशियाई टेबल टेनिस चैम्पियनशिप की बात करते हैं तो ये दोहा कतर के अंदर हुआ है, और प्रथम स्थान पे जापान है, भारत का स्थान इसमें 5वां, 3 कांस्य पदक के साथ। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे पूछ लेगा लेबर कप किस खेल से रिलेटेड है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। लेबर कप किस खेल से रिलेटेड है। टीम यूरोप ये जीता है लेबर कप को। अगर हम बात करते हैं फार्मूला 1 का, मेरे प्यारे, यहीं पे, तो फार्मूला 1 जो है ये कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जो है मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स की बात करते हैं तो ये भी मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। मेरे प्यारे, फार्मूला 1 जो भी हैं, आप इसमें 2-3 खिलाड़ी हैं, मतलब 2-3 रेसर हैं, 2-3 ड्राइवर हैं, आप उनके नाम जो हैं लिख के, और वो कौन कौन सा खेल खेलते हैं इस तरह आप इसको सजा लीजिए। जैसे मान लीजिए मैक्स वर्स्टेपन है, मैक्स वर्स्टेपन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये कौन है, ये कनाडियन अभी जीते हैं ना, कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स, तो इस तरह आप लिख लीजिए, कनाडियन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है ना। तो इस तरह आप इसको कुछ कोडिंग भाषा में बनाकर लिखिए, और इसको थोड़ा सा मतलब मेमोराइज कर लीजिए। ये आपके कभी भी आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आप इस तरह अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। अगर हम लोग मोनाको की बात करते हैं, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 की, तो ये सर्जियो पेरेज ने जीता है, और कार्लोस सैंज जूनियर जो है इसके उप विजेता हैं। अगर हम लोग स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 की बात करते हैं तो ये भी मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, ये चार्ल्स लेकर को हराकर। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके बारे में, मैक्स वर्स्टेपन के बारे में। मियामी ग्रैंड स्प्रिंग्स 2022 की बात करते हैं तो ये मैक्स वर्स्टेपन जीता है। अगर हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे एमेलिया रोमागना ग्रैंड प्रिक्स 2022 की, तो ये भी मैक्स वर्स्टेपन ने ही जीता है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 की बात करते हैं तो ये भी मैक्स वर्स्टेपन नहीं जीता है। अगर बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 की बात करते हैं तो ये चार्ल्स लेकर जीता है। तो मेरे प्यारे, आप इस तरह इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समय की पाबंदी है।
अगर हम लोग शतरंज की बात कर लेते हैं तो शतरंज में ये मैग्नस कार्लसन जो है ये फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 जीते हैं मैग्नस कार्लसन। तो फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का खिताब कौन जीता है? तो मैग्नस कार्लसन जीते हैं। और फिडे वर्ल्ड कप 2021 का जो खिताब है ये जॉन क्रिस्टोफर डुड्डा जीता है। जॉन क्रिस्टोफर डुड्डा जीता है फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब। मेरे प्यारे, अगर हम लोग फिडे का वीमेन वर्ल्ड कप 2021 की बात करते हैं तो ये अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युका ने जीता है। अगर हम लोग गेलफैंड चैलेंज 2021 आपसे ये पूछ लेगा गेलफैंड चैलेंज ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ये शतरंज से रिलेटेड है गेलफैंड चैलेंज, और इसको जीता है डी गुकेश, ये भारत के हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। मेरे प्यारे, यहीं पे कुछ अन्य खेल प्रतियोगिता है, आइए इनको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। ये इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राइडर कप किस खेल से रिलेटेड है। आप शायद बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो राइडर कप जो है मेरे प्यारे ये गोल्फ से रिलेटेड है। तो इसमें आपको ये नहीं याद करना रहता है कि कौन जीता कौन हारा, आप ये सब याद कर लीजिए। राइडर कप जो है ये गोल्फ टूर्नामेंट से रिलेटेड है और ये अमेरिका ने जीता है यूरोप को हराकर। 2021 की मैं बात बता रहा हूँ। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप की बात करते हैं तो ये पंकज अडवाणी जीता है, ये आपको याद करना है, ठीक है, कि एशियन बिलियर्ड्स 2021 एशियन बिलियर्ड्स 2022 का जो खिताब है ये पंकज अडवाणी ने जीता है। किसको? ध्रुव सितवाला को हराकर। और विश्व स्नूकर की हम लोग बात करते हैं तो ये जो है रानी ओ सुलिवन जीता है, इंग्लैंड के हैं ये, और जूड ट्रम्प इंग्लैंड को हराकर। अगर हम लोग विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की बात करते हैं तो इसका जो पुरुष एकल विजेता है ये फैन जेडोंग है, और महिला एकल जो विजेता है ये वांग मन्नू है। अगर हम लोग एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं तो इसमें प्रथम स्थान पे है कजाकिस्तान और अपना भारत जो है चौथे स्थान पे है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की बात करते हैं तो ये ओस्लो नॉर्वे के अंदर हुआ है, और ईरान जो है शीर्ष स्थान पे है, और अपना भारत जो है ये 15वें स्थान पे है, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ। अगर हम लोग तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 की बात करते हैं तो इसमें जो है पुरुष में अतुल दास ये, और महिला में है ये दीपिका कुमारी ने जीता है। तो तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 ये ध्यान में रखिएगा कि तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 का 2021 का जो खिताब है ये अतुल दास हैं भारत के, जो पुरुष के लिए जीते हैं, और महिला में दीपिका कुमारी ने जीता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 इसका आयोजन स्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम्स में पूछता है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ है, और जम्मू कश्मीर ही जीता है कर्नाटक को हराकर। अगर हम लोग एशियन कुश्ती चैंपियनशिप की बात करते हैं 2021 की तो इसमें प्रथम स्थान पे है ईरान, दूसरे स्थान पे है कजाकिस्तान, और तीसरे स्थान पे है भारत। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की बात करते हैं। महिला आइस हॉकी विश्व चैंपियनशिप 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कनाडा जो है पहले स्थान पे है, और विजेता है, और उप विजेता जो है अमेरिका है। तो मेरे प्यारे, इस तरह अभी तक हमने यहाँ तक तो डिस्कशन कर रखा है। अब खेल परिदृश्य के अंदर विविध है, इसको मैं अभी डिस्कशन करूँगा आपके साथ। तो मेरे प्यारे, आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं खेल परिदृश्य से विविध। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, अप्रॉक्स 1 आवर का हो जाएगा, तो आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा मेरे प्यारे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये रोनाल्डो सिंह जो है ना ये साइकिलिस्ट है। रोनाल्डो सिंह जो है ये साइकिलिस्ट है, और एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं, ठीक है। तो आप इनको याद कर लीजिए। ये रोनाल्डो सिंह जो है ये साइकिलिस्ट हैं, और ये भारतीय साइकिलिस्ट हैं ये रोनाल्डो सिंह, और एशियाई ट्रैक चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक जीता है। मेरे प्यारे, हार्दिक पांड्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। हार्दिक पांड्या ये T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगर हम लोग फीफा रैंकिंग की बात करते हैं मेरे प्यारे, फीफा रैंकिंग की, तो पुरुष फुटबॉल टीम में अपना भारत इसका 104वां स्थान है, 104 स्थान पे। पिछले साल 106 स्थान पे था, और इस बार जो है अपना भारत जो है फीफा रैंकिंग में
पुरुष फुटबॉल टीम में 104 स्थान पे है। जबकि अगर हम लोग महिला टीम की बात करते हैं तो ये 56वें स्थान पे है। भारत की जो महिला टीम है ये 56वें स्थान पे पहुंच गई है और शीर्ष स्थान पे है मेरे प्यारे ब्राज़ील। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के व्यू से। और ये साइकिलिस्ट वाला रोनाल्डो सिंह साइकिलिस्ट प्लेयर हैं ये दोनों। अब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे भारत के जो तेज गेंदबाज हैं ऑलराउंडर रुमेलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। मेरे प्यारे ये रुमेलीधर जो हैं ये भारत की तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। मेरे प्यारे अगर हम लोग बात करते हैं भारत की महिला कुश्ती टीम की, जो भारत की हमारी महिला कुश्ती टीम है इसने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। नीरज चोपड़ा की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप जानते हैं अभी नीरज चोपड़ा काफ़ी न्यूज में रहते हैं ये, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता है भाला फेंक में। तो इनके बारे में तो आप पढ़कर ही जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे, नीरज चोपड़ा ने विश्व चैंपियन ग्रेनेडा के एडरसन पीटर्स को हराकर, किसको हराकर? एडरसन पीटर्स, यानी ये विश्व चैंपियन है ग्रेनेडा के हैं और एडरसन पीटर्स इनका नाम है। इनको नीरज चोपड़ा ने हराया था। नीरज चोपड़ा ने हराकर फिनलैंड के कुओटेर्नो खेल में, कौन सा खेल है? कुओटेर्नो खेल, कुओट्रेन खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन से भाला फेंक स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। फीफा के घोषणा के अनुसार 2026 का विश्व कप जो होगा ये मैच अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के शहर में आयोजित किए जाएंगे। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। 2026 का जो विश्व कप होगा वो कहाँ होगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के शहर में। मेरे प्यारे अगर हम लोग मई 2022 की बात करते हैं तो मई 2022 माह के लिए एंजोला मैथ्यूज ये पुरुष हैं और तुब्बा हसन ये महिला हैं। इनको आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ विजेता के लिए चुना गया है। मेरे प्यारे अगर हम लोग खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की बात करते हैं तो हरियाणा 50 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पे है। ये मेरे प्यारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हरियाणा जो है 50 स्वर्ण के साथ, कितने स्वर्ण के साथ? 50 स्वर्ण के साथ पहले स्थान पे रहा, जबकि महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक जो है तीसरे स्थान पे रहा। मेरे प्यारे तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव हैं। मेरे प्यारे ये तेलंगाना के राहुल श्रीवास्तव हैं। ये भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, राहुल श्रीवास्तव ये 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। मेरे प्यारे महिला क्रिकेटर मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो आपके बारे में ये पूछेगा कि ये मिताली राज जो है ये महिला क्रिकेटर हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगर हम लोग बात करते हैं डी गुकेश की, डी गुकेश तो ये भारत के ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश और सनवे फॉर्मेटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट इन्होंने जीता है। सनवे फॉर्मेटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब डी गुकेश ने जीता है। मेरे प्यारे भारत ने पोलैंड को कितना से हराया? 6-4 से हराकर FIH हॉकी 5S का खिताब जीता है। भारत जो है अपना किसको हराकर? पोलैंड को हराकर 6-4 से हराया है पोलैंड को और FIH हॉकी 5S का खिताब इसने जीता है। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने 13 स्वर्ण सहित 33 पदक जीते हैं। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में अपना भारत जो है कितने स्वर्ण? मेरे प्यारे 13 स्वर्ण सहित 33 पदक इन्होंने जीता है। तो मेरे प्यारे आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मेरे प्यारे शिखर धवन की बात करते हैं तो शिखर धवन जो है ये IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। IPL के इतिहास में शिखर धवन जो है ये 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मेरे प्यारे
फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची जो है ये जारी की गई है, और इसमें अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी जो है ये शीर्ष पे हैं। ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि लियोनेल मेसी ये कहाँ के फुटबॉलर हैं, तो अर्जेंटीना के। तो मेरे प्यारे आप इसको ध्यान में रखिएगा कि फोर्ब्स जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट की सूची जारी की है, और इसमें जो है अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी जो है ये शीर्ष स्थान पे हैं। मेरे प्यारे अगर हम लोग बात करते हैं हर्षदा शरद गरुड़ का, हर्षदा शरद गरुड़, तो ये IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला बनी है। देखिए हर्षदा शरद गरुड़ जो है ये IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मेरे प्यारे हम लोग आगे अगर बात करते हैं तो ये 19वां एशियन गेम्स 2022 को वर्ष 2023 के लिए स्थगित कर दिया गया है। 19वां एशियन गेम्स 2022, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 19वां एशियन गेम्स 2022 को वर्ष 2023 के लिए स्थगित किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता है। अगर हम लोग आर प्रज्ञानंद की बात करते हैं तो आर प्रज्ञानंद ने दूसरी बार विश्व चैंपियन है मैग्नस कार्लसन को हराया है। ये मैग्नस कार्लसन जो है ये शतरंज खिलाड़ी हैं और ये विश्व चैंपियन हैं, और इनको जो है भारत के आर प्रज्ञानंद ने 2022 में ही दूसरी बार हराया है। मेरे प्यारे अगर हम लोग जर्मनी के आइंट्राच्ट फ्रैंकफर्ट की बात करते हैं, जर्मनी के आइंट्राच्ट फ्रैंकफर्ट की बात करते हैं तो इसने रेंजर्स को 5-4 से हराकर UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब जो है जीता है। मेरे प्यारे हम लोग बात करते हैं जैन यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है? जैन यूनिवर्सिटी आपसे पूछ लेगा तो ये बेंगलुरु में है। जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने कुल 32 पदक, कितने पदक? 32 पदक के साथ दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का खिताब जीता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब जो है किसने जीता है? तो जैन यूनिवर्सिटी ने जीता है। कितने पदक इन्होंने जीता है? 32 पदक जीता है। 32 में 20 इसका स्वर्ण है। मैक्स वर्स्टेपन की बात करते हैं तो ये लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। कौन? तो मैक्स वर्स्टेपन। और मैक्स वर्स्टेपन क्या है? ये फार्मूला 1 ड्राइवर है मेरे प्यारे। विजडन अल्मनैक ने रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुना है। ये विजडन अल्मनैक ने रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के लिए चुना है। डी गुकेश ने 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब इसने जीता है। किसने? डी गुकेश ने। अगर हम लोग मेरे प्यारे बात करते हैं न्यूजीलैंड के हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। 16 वर्षीय प्रज्ञा नंदा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट, यानी प्रज्ञा नंद जो है ये 16 वर्षीय हैं और इन्होंने रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब इन्होंने जीता है। 2026 अगर राष्ट्रमंडल खेलों की बात करते हैं मेरे प्यारे तो इसका जो आयोजन होगा ये विक्टोरिया में होगा। आप एक इसको ध्यान में रखिएगा कि 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन होगा मेरे प्यारे ये विक्टोरिया में होगा। नीदरलैंड्स ने जर्मनी को हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का खिताब जो है ये जीता है। IPL के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं R अश्विन, यानी रविचंद्रन अश्विन बने हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर 7वां महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर 7वां महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स क्या है मेरे प्यारे? ये प्रसिद्ध गोल्फर है और ये गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है।
कौन? प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स। मेरे प्यारे, मीराबाई चानू की अगर हम लोग बात करते हैं, मीराबाई चानू, तो ये BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब इन्होंने जीता है। मीराबाई चानू की बात करते हैं तो ये BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब इन्होंने जीता है, मीराबाई चानू। अगर हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर एशले बार्टी का, तो इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। पंकज अडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 UP बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का 2022 में ध्रुव सीतवाला को हराकर अपना 8वां खिताब जीता है इन्होंने। मेरे प्यारे, अगर हम लोग भारतीय गेंदबाज S श्रीसंत ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये भारतीय गेंदबाज हैं S श्रीसंत और इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। प्रियंका नुटकी की बात करते हैं तो ये भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। मेरे प्यारे, BCCI ने रुपवे को टाटा IPL 2022 के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में नामित किया है। तो मेरे प्यारे, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि टाटा IPL 2022 का जो ऑफिशियल पार्टनर है वो कौन है? तो रुपवे। रुपवे जो है ये टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर है। मेरे प्यारे, अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहीं पे दबंग दिल्ली की, मेरे प्यारे, अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं दबंग दिल्ली की, तो दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर PKL खिताब जीता है। मेरे प्यारे, भारत के आर प्रज्ञानंद विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा खिलाड़ी बन गया है। भारत के हैं ये आर प्रज्ञानंद और ये विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा खिलाड़ी बन गया है। मेरे प्यारे, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी मुंबई करेगा। 2023 ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की जो मेजबानी होगी वो मुंबई करेगा। IPL टीम अहमदाबाद का जो आधिकारिक नाम है ये गुजरात टाइटंस है। अगर हम लोग चेल्सी ने ब्राज़ील के पाइमेराइज को हराकर 2021 फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जो है ये जीता है। चीन पीपुल्स रिपब्लिक ने दक्षिण कोरिया को हराकर AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब जो है जीता है। नीरज चोपड़ा जो है वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल की, तो इनको जो है ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया है। ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ये न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल को दिया गया है। मेरे प्यारे, अगर हम लोग चेन्नई सुपर किंग भारत का पहला यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज कंपनी बन गया है। PR सीरीज की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। अगर हम लोग बात करते हैं महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 का, तो इसमें भारत ने किसको हराकर? चीन को हराकर कांस्य पदक जीता है। मेरे प्यारे, अगर हम लोग बात करते हैं संजीव गोयनका के स्वामित्व वाली लखनऊ IPL टीम ने अपना नाम बदलकर लखनऊ सुपर जॉइंट्स रख लिया है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे। कह रहा है कि पाकिस्तान के कप्तान है बाबर आजम, इसको 2021 के लिए ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। तो बाबर आजम को है ना ICC के T20 मेंस टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। TCS जो है मेरे प्यारे नवंबर 2026 तक टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन का नया शीर्षक प्रायोजक जो है बनने के लिए कनाडा रनिंग सीरीज के साथ भागीदारी किया है। TCS जो है ये 2026 तक, कब तक? 2026 तक टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन का नया शीर्षक प्रायोजक बनने के लिए कनाडा रनिंग सीरीज के साथ भागीदारी किया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे, अगर हम लोग बात करते हैं गोलकीपर सविता पुनिया की, तो ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है। अगर हम लोग तमिलनाडु के भारत सुब्रमण्यम की बात करते हैं तो ये 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मेरे प्यारे, लीजेंड्स लीग क्रिकेट की बात करते हैं LLC की, तो लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने झूलन गोस्वामी को ऑल विमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है। मेरे प्यारे, अगर हम लोग पंकज अडवाणी ने ध्रुव सीतवाला को हराकर राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब जीता है।
यहीं पे बात कर लेते हैं मेरे प्यारे अनाहत सिंह ये जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाले पहली भारतीय महिला बनी है। तो जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहले भारतीय महिला कौन बनी है? अनाहत सिंह। एजाज पटेल की बात करते हैं तो एजाज पटेल जो है मेरे प्यारे अपने एक ही पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले ये तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ये एजाज पटेल ये किस देश के हैं। मेरे प्यारे 2025 में एशियाई युवा पैरा खेल की मेजबानी ये ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान के द्वारा की जाएगी। मेरे प्यारे दक्षिण अफ्रीका के AB डिविलियर्स क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। ये AB डिविलियर्स जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन काउंसिल ने भारतीय बैडमिंटन दिग्गज प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए चुना है। कौन? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन काउंसिल। मेरे प्यारे मिथरावा गुहा जो है ये 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। संकल्प गुप्ता जो है भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीमें जो 2022 से IPL लीग का हिस्सा बनेगी, यानी अब टोटल टीम की संख्या 10 हो गई है। तो मेरे प्यारे इसी के साथ जो है खेल परिदृश्य का ये लास्ट पार्ट था और ये यहीं पे समाप्त होता है। मेरे प्यारे अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे प्यारे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्त।